प्रोटोकॉल्स हैं। लाइक आप इसको एक बाथ, ठीक है, मेडिकेटेड बाथ होता है, ये ना करें कि आप घर का कोई शैम्पू ले लें और उसको नहला दें। काइंडली ऐसे ना करें, ठीक है। कैट्स के मुताबिक मैं इनको अपने साथ रखती हूँ और ये ज़ाहिर है एक जानवर है, लेकिन इसके साथ जो मसले मसाइल होते हैं वो इंसानों को उसका जो होता है मसले मसाइल उसको देखना पड़ता है। कुछ भी रिएक्शन हो जाता है इंसान की नेचर और है, हमारी रहने की भी और चीज़ें होती हैं, जानवरों की और है हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एनिमोलर से आपका मेज़बान रिजवान अली राना आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज दोबारा से डॉक्टर साहब से साथ मैं बैठा हुआ हूँ, डॉक्टर हसीब साहब के साथ। आज मैं इस टॉपिक पे डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा हूँ कि जो पेट्स लवर हैं, जो फीमेल्स या मेल जिन्होंने भी पेट्स रखे हुए हैं, कैट्स डॉग वगैरह, उनको साथ जितनी अटैचमेंट है या साथ में बैठना उठना, इवन यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि साथ में सोते भी हैं, खाते पीते भी हैं, इनकी वजह से उनको कोई इशू तो नहीं क्रिएट होता। इसके बारे में डॉक्टर साहब से ब्रीफिंग लेंगे कि इसके बारे में उनके लिए क्या एडवाइस है कि वो कैसे उनको अपने साथ अटैच कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमें बताइएगा कि जो लोग पेट्स लवर हैं, जिन्होंने कैट्स फीमेल्स हों या मेल हों, जिन्होंने अपने साथ काफ़ी अटैच की हुई हैं, सोती भी हैं, खाती उठती बैठती हैं, उनको कोई इस बारे में इशू तो नहीं होता कि साथ में सुलाना या बैठना? जी, बिल्कुल गुड क्वेश्चन, आपका बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें ये है कि बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये एक लिविंग थिंग है, ठीक है, और इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। लाइक आप इसको एक बाथ, ठीक है, मेडिकेटेड बाथ होता है, ये ना करें कि आप घर का कोई शैम्पू ले लें और उसको नहला दें। काइंडली ऐसे ना करें, ठीक है। कैट्स की फर की जो पीएच है वो हमारे बालों की पीएच से डिफरेंट है, ठीक है। तो इनके स्पेशल शैम्पूस वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं। कुछ कैट्स को फंगस का इशू होता है, उसके लिए एंटी फंगल शैम्पूस हमें यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि इनके मतलब अल्लाह ताला ने इनको क्लॉज वगैरह दी हैं, इनको टीथ वगैरह दी हैं, ठीक है। तो उसका प्रॉपर एक वे है कि अगर आपने इनकी नेल ट्रिमिंग करनी है तो आप काइंडली सिर्फ फ्रंट पॉज की करें, ठीक है, बैक पॉज की ना करें, क्योंकि वो उनको लिए जंपिंग वगैरह में हेल्पफुल होते हैं, मतलब एक फ्रिक्शन उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि इनका हेयर फॉल का मैंने आपको बताया कि बहुत सी वजूहात होती हैं, ठीक है। इनके रेगुलर आप इनकी कॉम्बिंग करें, ठीक है, और इनको मेडिकेटेड बाथ दें, घर के शैम्पूस ना यूज़ करें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इनकी वैक्सीनेशन शेड्यूल, वैक्सीनेशन में भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इनकी रेबीज़ की वैक्सीन लाजमी करवा लें, जो कि जिसकी प्रॉपर एज बनती है 3 मंथ्स पे। 3 मंथ्स पे इसके रिसेप्टर्स बन चुके होते हैं, तो इसलिए आप जो रेबीज़ की वैक्सीन है वो लाजमी करवा लें, बजाय इसके कि बाद में आपको अगर कैट बाइट या कैट स्क्रैच की वजह से मसला बनता है तो आपको इंजेक्शन लगवाने पड़े। अगर आप कैट के जो मतलब के पॉइंट है उसी का आप मतलब जो कॉस्टिव एजेंट है उसी की अगर आप वैक्सीन करवा लें तो वो सबसे बेहतर है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि कैट्स की वजह से अगर मतलब आपने न्यूली ली है और इसमें एक मसला आता है कि कैट स्क्रैच फीवर होता है, ठीक है, वो मतलब कि एक अमूमन 1 से 2 दिन आपको बुखार रहेगा, लेकिन उस पर मेडिकेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये होता भी लाइफ में सिर्फ एक दफ़ा ही है, ठीक है। आप मतलब जो ऑनर है उसको बुखार हाँ होगा जी, इसकी वजह से? उसको हो अच्छा। सकता है, ठीक है, उसमें सेल्फ इम्यून हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो बाद में ऐसा इशू नहीं होता है। लेकिन इसमें मैं फिर आपसे कहूँगा कि अगर आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक होगा। मैम, हमारे साथ इनकी ऑनर बैठी हुई कैट्स की, हम इनके बारे में इनसे पूछेंगे कि इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ऐसे, जैसे कि इनके साथ ये अटैच हैं, इनके साथ उठती भी हैं, सोती भी हैं, तो इनके ख्यालात जानेंगे क्या हैं इनके। जी मैम, बताइएगा हमें इनके बारे में। जी सर, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि डॉक्टर हसीम ने बताया कि इनकी वैक्सीनेशन और जो भी इनकी ट्रीटमेंट होती है वो होना लाजमी है और उसी के मुताबिक मैं इनको अपने साथ रखती हूँ और ये ज़ाहिर है एक जानवर है, लेकिन इसके साथ जो मसले मसाइल होते हैं वो इंसानों को उसका जो होता है मसले मसाइल उसको देखना पड़ता है। कुछ भी रिएक्शन हो जाता है इंसान की नेचर और है, हमारी रहने की भी और चीज़ें होती हैं, जानवरों की और है, हमारा खाना पीना और इनके डिफरेंट है। अगर कहीं बाइट हो जाती है या कहीं इनके बालों से हमारे सांस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ इनसे थोड़ा सा हमें
इतना ये- क्लोज नहीं ये रखना होता चाहिए, है ऐसे। होता है, सही। लेकिन इतना क्लोज भी नहीं रखना चाहिए कि आप बिल्कुल उनको ऐसे इतना क्लोज रखो, लेकिन एक लाड और प्यार की हद तक इनको रखें कि उनको सही। भी फील ना हो कि हमारे साथ कोई इस तरह से बिल्कुल इसको इग्नोर किया जा रहा सही है। है। माशाल्लाह से मेरे पास इतनी जितनी भी कैट्स हैं ये मेरे पास रहती हैं, मेरे पास मेरे कपड़ों के साथ बाल होते हैं, कुछ भी होते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ कोई ऐसा इशू नहीं बना, सही। क्योंकि मैं इनको प्रॉपर मंथली भी इनकी मैं ट्रीटमेंट करवाती रहती हूँ। सही हो। तो बाकी लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि जिन लोगों के घर में भी कैट्स या कुछ डॉग्स वगैरह कुछ भी रखे हुए हैं तो उनका इसी तरीके से ख्याल किया जाए कि ताकि उनके जो जर्म्स वगैरह हैं कुछ भी है वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर ना जाए, सही। क्योंकि ये एक कुदरती प्रोसेस होता है, आपको कहीं पे भी कहीं किसी जगह पे भी ये इफेक्ट कर जाता है। सही हो। तो नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने हमें इस बारे में बताया कि जो ज़्यादा अटैचमेंट हैं, अटैच हैं अपने पेट्स के साथ, उनको सबसे पहले तो अपनी उनकी ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन ज़रूरी है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई कंटेंट है, ऐसी कोई वीडियो है, तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी वीडियो को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए अपना प्लेटफार्म मुहैया करेंगे। अपने मेज़बान रिजवान अली राना को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।